आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही गहरा सच अपने अंदर छुपाए हुए है। एक ऐसा योद्धा जिसने बिना युद्ध लड़े ही अपना सिर दान कर दिया और उसके बाद उसका कटा हुआ सिर पूरे महाभारत का युद्ध देखता रहा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये कैसे संभव था? क्या सच में कोई कटा हुआ सिर सब कुछ देख सकता है? और अगर हाँ, तो उसने क्या देखा? आज हम जानेंगे बारबरीक के उस रहस्य को जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि बारबरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त थे, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था। इन बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण सभी चिन्हित दुश्मनों का अंत कर देता। यानी बारबरीक अकेले ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर बारबरीक युद्ध में उतरते तो वे बार बार पक्ष बदलते रहते और अंत में पूरी सेना का विनाश हो जाता। भगवान कृष्ण ये बात समझ चुके थे। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले वे एक ब्राह्मण के रूप में बारबरीक के पास गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बारबरीक ने बिना झिझक कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्हें पता था कि ये वचन पूरे युद्ध के संतुलन को तोड़ सकता है। तब उन्होंने बारबरीक से एक दान मांगा। बारबरीक ने कहा, मांगो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बारबरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना सिर दान कर दिया। लेकिन उन्होंने एक इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। अब शुरू होता है असली रहस्य। पूरा महाभारत युद्ध चला। भीम लड़े, अर्जुन लड़े, कर्ण लड़े। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के बीच एक सवाल उठा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब कृष्ण ने कहा, इसका जवाब बारबरीक देंगे। सब लोग उस कटे हुए सिर के पास पहुंचे और पूछा, तुमने क्या देखा? बारबरीक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने देखा कि इस युद्ध में ना भीम लड़ रहे थे, ना अर्जुन। मैंने सिर्फ एक शक्ति को काम करते देखा, भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि जहां जहां विनाश हो रहा था, वहां कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और जहां जहां रक्षा हो रही थी, वहां भी कृष्ण ही थे। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका मतलब साफ था, ये युद्ध सिर्फ इंसानों के बीच नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। और बारबरीक का कटा हुआ सिर उस सच्चाई का गवाह बन गया। शायद इसीलिए उन्हें युद्ध में शामिल होने से पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि सच को देखने में होती है। और बारबरीक ने वही किया। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरी सच्चाई देख ली। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उन्हें उनके नाम से नहीं, बल्कि एक नए नाम से पूजा जाएगा। एक ऐसा नाम जो हर भक्त की मनोकामना पूरी करने वाला होगा। कृष्ण ने कहा, तुम कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाओगे। और आज हम उन्हें जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शायद इसीलिए बारबरीक का कटा हुआ सिर सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। और यही है उस कहानी का सच जो महाभारत से शुरू होकर आज भी हमारे बीच जिंदा है। जय श्री श्याम।